Good morning, student. Class 10, once again, just after examination, I am with you with the subject civics. Yesterday, you can say on Saturday, I have taught the political parties and the function of the political parties. What is political parties and function of the political parties? तो उस पॉलिटिकल पार्टीज को फिर आगे बढ़ाते हुए हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या फंक्शन करते हैं, लगभग 5-6 पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन थे जो मैंने एक्सप्लेन किया। लेकिन हमें ये भी पढ़ना है कि इन डेमोक्रेसी और मॉडर्न डेमोक्रेसी में व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ और नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है? विदाउट पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी रन कर सकता है या नहीं कर सकता, गवर्नमेंट रन कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इससे पहले हमने पढ़ा बहुत सारे फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं देश के लिए और फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, फॉर द वेलफेयर ऑफ द वोटर्स वो काम करते हैं। लेकिन हमें ये सोच कर पढ़ना है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करना है विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज क्या डेमोक्रेसी रन कर सकती है या नहीं कर सकती, विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। इस पर हम सोचेंगे तो क्लियर हो पाएगा कि देयर इज ए ग्रेट नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। तो चलते हैं कि मान के चलिए पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है किसी भी कंट्री में, बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो ले लेते हैं क्या होगा उस सिचुएशन में, एवरी कैंडिडेट विल बी इंडिपेंडेंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सिलेक्ट करना है। तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ईच एंड एवरी मेंबर विल बी इंडिपेंडेंट। Whenever each and every member will be independent, they will not be responsible for the whole nation. They will just get responsible for their own constituency, and there will be no promises, there will be no big policies for the nation. हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट ही होगा वहां और अपनी रात अपना अलग करेगा वो, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगे तो। नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस एंड पॉलिसी। कोई भी अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 कैंडिडेट कंटेस्ट करते इलेक्शन, 10 अपना अपना आइडिया और पॉलिसी करेंगे और वही पॉलिसी प्रॉमिस और पॉलिसी वो ठीक से कर नहीं पाएंगे। ठीक है, यूटिलिटी और गवर्नमेंट अनसर्टेन हो जाएगा। गवर्नमेंट अगर बनेगी तो कैसे बनेगी, कौन सीएम होगा और कौन डिफरेंट पोर्टफोलियो को होल्ड करेगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस समय जब इंडिपेंडेंट ईच एंड एवरी मेंबर खड़े होकर इलेक्ट होकर के आएंगे। गवर्नमेंट अनसर्टेनिटी पे चले जाएंगे, अनिश्चितता पे हो जाएगा गवर्नमेंट। उपयोगिता, गवर्नमेंट की उपयोगिता एग्जैक्ट फिगर नहीं आता है कि गवर्नमेंट किस सेक्टर में क्या काम कर पाएगी। अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो भी जीत कर आएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर जीत कर आएंगे, बस वो केवल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पॉपुलेशन के वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। जबकि इसके अपोजिट आप देख लें, पॉलिटिकल पार्टीज यदि मेंबर जीत कर आते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज मेजोरिटी में आती है, गवर्नमेंट बनाती है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज विद देयर मेंबर वो अकाउंटेबल होते हैं होल नेशन के लिए, होल सिटीजन के लिए अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं उसके लिए। ठीक है, नो वन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाउ गवर्नमेंट रन। और जब इंडिपेंडेंस जीत कर आएंगे तो कोई इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि कंट्री कैसे चलेगी और गवर्नमेंट कैसे रन करेगा। तो जब ये इंडिपेंडेंट आएंगे तो इतने सारे सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि देयर इज ए ग्रेट नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। और आप कह सकते हैं विदाउट पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन ये उठता है, आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर हमारे देश में जो थर्ड टायर गवर्नमेंट है, जो पंचायती राज गवर्नमेंट है, उस पंचायती राज गवर्नमेंट में
पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे इलेक्शन बहुत सारे स्टेट्स में नहीं होते, तो वो कैसे होता है? तो मैं बता दूं, वो इलेक्शन तो होते हैं, बट आप देख लेंगे ड्यूरिंग द इलेक्शन एक छोटा सा विलेज, अगर 1000, 600, 700, 800 पॉपुलेशन का विलेज अगर है, वो पॉपुलेशन टुकड़ों में बढ़ जाता है। और देयर इज पहले यूनाइट द विलेज के पीपल, जैसे ही वो इंडिपेंडेंसी आ गई वहां पे कैंडिडेट के लिए, वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, तो वहां पे विलेज टुकड़े टुकड़े बढ़ जाते हैं। कुछ फैक्शन किसी अदर कैंडिडेट के लिए, कुछ फैक्शन ग्रुप किसी अदर कैंडिडेट के लिए, और सब जाकर के वहां पे वो एक प्रकार से हार्मफुल होता है उस सोसाइटी के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत जरूरत पड़ती है डेमोक्रेसी में। हाँ, ये बात अलग है कि छोटे, अब पंचायत क्या है, छोटा सा पॉपुलेशन है, 10,000, 5,000, 7,000 के एरियाज में पॉपुलेशन होते हैं और पंचायत होता है, वहां भी थोड़ा स्मूथली काम किया जा सकता है। लेकिन इंडिया जैसे लार्ज कंट्री में जहां इतना कल्चर, ट्रेडिशन, वेरिएशन और डाइवर्सिटी हो, वहां पे विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट फॉर्म हो पाएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी आगे बढ़ पाएगी, गवर्नमेंट डेवलप कर पाएगा, ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए देयर इज ए ग्रेट नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। तो अभी हमने जस्ट स्टडी किया नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी में मस्ट है। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन ही नहीं कर सकती, स्मूथली रन नहीं कर सकती है। तो अब हमें क्लियर जानना ही जरूरी है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है डेमोक्रेसी में और होना चाहिए। तो फर्स्ट मैं बता दूं, इंडिया में मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के रजिस्टर्ड इन इलेक्शन कमीशन, बट ऑल आर नॉट द सीरियस कंटेंडर। वो सभी सीरियस कंटेंडर नहीं है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होते हैं, बट दे आर नॉट टेकिंग सीरियसली इलेक्शन। उसमें से कुछ ही ऐसे हैं जो सीरियस कंटेंडर हैं, उनके मेंबर्स जीत कर आते हैं लार्ज स्केल पे पार्लियामेंट में या फिर असेंबली इलेक्शन में। सीरियस कंटेंडर नहीं है। हमारे देश में या फिर वर्ल्ड वाइड देखें डेमोक्रेसी में 3 तरह की पॉलिटिकल पार्टी होती है। वन पार्टी, जहां जिस कंट्री में वन पार्टी सिस्टम, उसको वन पार्टी सिस्टम करते हैं और कहते हैं। जैसे चाइना देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे गवर्नमेंट चलाती है और एक ही पार्टी को वहां अलाउ करता है। आप सोचते हैं कि सर एक पार्टी, फिर इलेक्शन किस काम का, इलेक्शन कैसे होता होगा? रियली में एक ही पार्टी सिस्टम है और उस कंट्री में जिस किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पीपुल अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है, फर्स्ट दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ता है। और एक ही कम्युनिस्ट पार्टी के, इमेजिन करें कि मुजफ्फरपुर एक चाइना का सिटी है और मुजफ्फरपुर से 5-7 आदमी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक है। कैसे होगा? तो इस 5-7 मेंबर को उस कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन मिलेगा, चलिए आप 7 आदमी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, आपके नेम और बाकी जो फॉर्मेट है वो इलेक्शन वोटर लिस्ट में हो या ईवीएम सिस्टम, उसमें मेंशन रहेगा, और जो वोटर जाएगा आप 7 में से किसी एक को वो मैक्सिमम वोट डालेगा। आप सभी 7 ही कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते हुए भी आपको उस 7 में से किसी एक को जीतकर जाना है और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। बट इसको हम कह सकते हैं दिस इज नॉट फॉर द गुड फॉर द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या है, पीपुल को ऑप्शन मिलना चाहिए। यहाँ 2 बातें हैं, उस 7 मेंबर को नहीं चाहते हुए भी कम्युनिस्ट ज्वाइन करना पड़ा, और जो वोटर है गांव देश के, उसको भी नहीं चाहते हुए कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देना पड़ा। तो ये कह सकते हैं कि जहां भी वन पार्टी सिस्टम है वो रियली में डेमोक्रेसी के लिए गुड नहीं होता है। चलिए उसको वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। दूसरा है 2 पार्टी सिस्टम, जहां पे 2 पार्टी सिस्टम है, जैसे यूएसए और यूके में। जहां आप जानते हैं यूएसए में डेमोक्रेटिक पार्टी और एक रिपब्लिक पार्टी है।
वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, और ये कह सकते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म में वो गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन है कि अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं दूसरे पार्टी को भी। लोगों के पास ऑप्शन है कि अपनी पार्टी को चेंज करके, अगर पार्टी की पॉलिसी अच्छी नहीं लगती है, पार्टी की पॉलिसी में आप ठीक से नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन चाइना में क्या था, वन एंड ओनली पार्टी, आपको उसी में रहना है तो उसी में, नहीं तो आपको छोड़कर चले जाना है। लेकिन यूएसए में देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, आप चेंज कर सकते हैं, आप वोट बदल सकते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक गुड सिस्टम है। आप देखिए यूके में फिर 2 पार्टी सिस्टम है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, वहां 2 पार्टी। तो वहां तो 2 पार्टी, लोगों को एक मौका मिल जाता है वोट देने का, फिर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए आप किसी पार्टी को चेंज कर सकते हैं और किसी में ज्वाइन कर सकते हैं। ये डेमोक्रेसी की चीज है। नेक्स्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम, जो हमारे देश में इंडिया में, मैंने फर्स्ट में बताया, मोर देन 750 पार्टीज आर नॉमिनेटेड और रजिस्टर्ड इन द इलेक्शन कमीशन। इसको कहेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम कहेंगे। मल्टी पार्टी सिस्टम में पीपुल के पास, देश की जनता के पास और पीपुल के पास ये ऑप्शन होता है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं और उसको इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये इंडिया में है। किसी व्यक्ति को पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप ऑफ पीपुल को, सिंगल नहीं, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपुल। मैंने फर्स्ट में बताया था पॉलिटिकल पार्टीज में, व्हेनेवर द ग्रुप ऑफ पीपुल कम्स टुगेदर एंड फॉर्म ए ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव द नेम of political parties, that is called political party, and it is registered in the election commission. ये इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होता है। Then the election commission provide a symbol. सिंबल प्रोवाइड करने का भी एक कारण है, तरीका है 10%। अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्पेसिफिक सिंबल हो तो एटलीस्ट 10% आपको सीट पर कॉन्टेस्ट कर रहे हो इलेक्शन। ये नए चेंजेज आए हैं इलेक्शन कमीशन का। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर चाहता है कि मेरा वो स्पेसिफिक सिंबल हो तो उस सिंबल आपको मिल सकता है तब जब आप एटलीस्ट 10% सीट पर अपने इलेक्टोरेट मेंबर को कॉन्टेस्ट करवाते हैं। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम में है। दूसरा एक आता है अलायंस गवर्नमेंट बनती है। अलायंस गवर्नमेंट हालांकि उतना स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती, इनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। हमारे देश में देखिए 2 अभी गवर्नमेंट प्रमुख अलायंस चल रहा है। रिसेंटली इलेक्शन भी होने वाले हैं, बहुत पॉपुलर भी है, एनडीए एंड द यूपीए। दोनों का फॉर्मेशन 2004 में हुआ और उस समय से कंटिन्यू चला रहा है। 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए का गवर्नमेंट रहा। इसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। 2014 में ये यूपीए गवर्नमेंट डाउनफॉल पर आ गई और एक न्यू एनडीए गवर्नमेंट बन गई। तो जो इन कंपेयर टू द यूपीए गवर्नमेंट, एनडीए अभी स्टेबल गवर्नमेंट बन रही है, क्योंकि एनडीए की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी है उनको मेजोरिटी, सिंगल मेजोरिटी प्रोवाइड किया गया और मिल चुका है उनको, इसलिए ये स्ट्रांग है। इसके पहले जो यूपीए का था 2004 से लेकर के 2014 तक, वह गवर्नमेंट अनस्टेबल। अब कहेंगे सर क्यों अनस्टेबल होता है? उसमें कई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उनका अपना अपना डिजायर होता है, अपना अपना व्यू होता है, अपना अपना ओपिनियन होता है और अपना अपना डेवलपमेंट का होता है, जिसके कारण एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो उसको कह सकते हैं इनस्टेबल है, वो कभी भी गिर जाती है, गिर जाती है, वो अलायंस होता है। उसके बाद देखिए इलेक्शन कमीशन ने हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज किया है, जो मैं आगे क्लास में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेट लेवल पार्टी और नेशनल लेवल पार्टीज का नाम और रजिस्टर्ड करने के लिए इलेक्शन कमीशन में कुछ क्राइटेरिया है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज कैपेबल है स्टेट लेवल पार्टीज के रूप में और उसको स्टेट पार्टी कर सकते हैं, और कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी करा सकती है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अपना एक अलग क्राइटेरिया बना रखा है। अब मैं आपको क्राइटेरिया बताने चाह रहा हूं। चलिए हमारी स्टेट इलेक्शन बिहार में हो रहा है, होने वाला है कुछ दिनों में। इससे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, अलायंस बनाकर कर रहे हैं, दोनों यूपीए और एनडीए दोनों मिलाकर कर रहे हैं।
स्टेट लेवल पे काउंट होने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टीज को या स्टेट पार्टी कहलाने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टीज को एटलीस्ट जो वोट पड़ते हैं टोटल कास्टिंग वोट का 6% अगर उसे वोट मिलता है देन द पार्टी विल बी काउंटेड स्टेट पार्टी, पहला क्राइटेरिया। और उसे एटलीस्ट 2 सीट जीतना पड़ेगा। स्टेट इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन है, they must have to win the at least 2 seats and also they must have to get the 6% of total vote. Then the election commission registered this political party as a state political party. मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी की संख्या बहुत कम है, पहले 6-7 थी, अब तो घट गया है। नेशनल पार्टी के लिए क्राइटेरिया बना रखा है इलेक्शन कमीशन ने, अगर नेशन वाइड पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है तो एटलीस्ट 6% वोट गेन करना पड़ेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए, या फिर ऑल ओवर इंडिया में 4 सीट गेन करने पड़ेंगे। दीज आर द क्राइटेरियाज फिक्स्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर द स्टेट लेवल इलेक्शन और स्टेट पार्टी एंड द नेशनल पार्टी। ठीक है, आज यहां तक रहने दें। आप इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्वेरी करेंगे शाम को। ठीक है, ओके, थैंक यू।